आज का जो टॉपिक है हमारा बोन सेटिंग। बोन सेटिंग क्या होती है, कायरोप्रैक्टिक क्या होती है, कैसे हम लोग इसको यूटिलाइज करते हैं और इसे क्यों सीखना चाहिए। इस टॉपिक को लेके है तो हम इस पे बात करेंगे। और जिन किसी लोगों के कोई डाउट्स होंगे तो हम उनको सेशन के बाद में लास्ट के 5 मिनट से 10 मिनट्स में रख लेंगे, या हमें व्हाट्सएप वगैरह पे भी कर सकते हैं। तो बात करते हैं बोन सेटिंग एक्चुअल में है क्या। तो बोन सेटिंग बेसिकली हमारी बॉडी की वो फिजिकल थेरेपी है जिसमें हम अपनी बॉडी के जॉइंट्स, जो हमारे चाहे शोल्डर जॉइंट्स हो, हमारी स्पाइनल जॉइंट्स हो, पेल्विक हो, हमारा नीज एंकल, इसी तरह के जो भी हमारे बोन से रिलेटेड होते हैं, जो मूवमेंट हमारे करते हैं, उन सभी जॉइंट्स को अलाइन करने का और उनको उनके स्टिफनेस को उनको रिलीज करने का एक प्रोसीजर होता है बोन सेटिंग में। अब बहुत से लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम रहेगी, जैसे स्पाइन से रिलेटेड नर्व का कंप्रेशन हो, या फिर उनको कहीं ना कहीं मसल्स की वजह से स्टिफनेस बन जाती है। तो जब जब हम बोन सेटिंग की अपनी टेक्निक्स अप्लाई करते हैं तो उससे उस पार्ट में सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, वहां पे मूवमेंट मोबिलिटी आती है, तो पेशेंट का पेन रिलीज होने लगता है। तो ये फायदा है हमारी बोन सेटिंग का। अब जो भी किसी लाइन से जुड़े हुए हैं हमारे हेल्थ सेक्टर से, चाहे वो न्यूरोथेरेपी वाले लोग हों, योगा वाले, फिजियो वाले, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर, कपिंग, अदर जितनी भी हेल्थ से रिलेटेड थेरेपीज है, उन लोगों को ये बोन सेटिंग क्यों सीखना चाहिए, उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। बोन सेटिंग एक्चुअल में एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम बॉडी के अलाइनमेंट को सेट करते हैं, सबसे पहली बात। अब अलाइनमेंट होता क्या है? अलाइनमेंट वो सिस्टम है जिससे कि हम बैलेंस करते हैं। अगर कोई भी चीज इम्बैलेंस रहेगी तो धीरे धीरे करके वो डैमेज करती जाएगी। तो उस डैमेज को बचाने के लिए हमें बैलेंस करना जरूरी होता है। उसी को हम अलाइनमेंट बोलते हैं। अब अलाइनमेंट बॉडी का भी है, और अदर सेक्टर्स में जैसे मशीनों का अलाइनमेंट हो, कार बाइक सभी का आवाज अलाइनमेंट नहीं होता आ है। रही है। आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? अब आ रही है आवाज? मेरे आवाज को आ रही है? कोई चेक जी करके। आवाज तो बरोबर है। बरोबर है। नहीं, चलो आवाज उनको आ नहीं रही आ है रही सर, होगी वैसे फिर। साफ। सर साफ ठीक है, आवाज आ ठीक। रही है। ओके, ओके। ठीक है। प्लीज अभी अपना वीडियो भी ऑफ कर लें। वीडियो भी ऑफ कर लें, वरना रिकॉर्डिंग में आएगी अच्छी नहीं आएगी। सर वीडियो ऑफ कर लें अपना। हाँ, ठीक है, थैंक यू। तो बॉन्ड सेटिंग जो हम लोगों का प्रोसीजर है, उसका सबसे अच्छा बेनिफिट क्या है? जैसे सपोज करो किसी को अगर बैक में पेन आ रहा है, तो हमें कॉज का पता नहीं है, रूट कॉज का, कि इनको किस वजह से बैक में पेन आ रहा है। हो सकता है कि उनको बॉडी की एक तरफ प्रेशर ज्यादा रहता हो, जिसकी वजह से उनको स्टिफनेस बनने से बैक तक उनके खिंचाव जा रहा हो, जिस वजह से उनको बैक में पेन आ रहा हो। जरूरी नहीं है कि डिस्क स्लिप या बल्ज हो। तो उसका पता कैसे चलेगा? जब तक हमें अलाइनमेंट की कंसेप्ट का नहीं पता चलेगा, कैसे चेक करना है अलाइनमेंट को वो नहीं पता चलेगा, तो सेट कैसे कर पाएंगे। इसी तरह से जैसे फ्रोजन शोल्डर जैसी प्रॉब्लम है, तो फ्रोजन शोल्डर में क्या है? उस पार्ट से रिलेटेड वहां की मसल्स, वहां के टिश्यूज, लिगामेंट्स, तो वहां पे किसी ना किसी रीजन से ऐसा कुछ हुआ कि वहां की मोबिलिटी कम होती गई, और समय के साथ साथ इन सभी पार्ट्स में स्टिफनेस होने से मूवमेंट कम हो गई, चाहे वो कोई भी रीजन रहा हो। तो बोन सेटिंग इसमें क्या करेगी? उस पूरे पार्ट को अलाइन करेगी, वहां के स्टिफनेस को रिलीज करेगी, जिससे कि मूवमेंट में आसानी हो। आप कोई भी ट्रीटमेंट दे रहे हैं, कोई भी चिकित्सा कर रहे हैं, कोई मेडिसिन दे रहे हैं, जब तक आप अलाइनमेंट को सेट नहीं करेंगे, बॉडी प्रॉपर अपने नेचुरल वे में नहीं आ पाएगी। क्योंकि आप मेडिसिन देके उस पार्ट को हेल्दी तो बना रहे हैं, लेकिन जैसे ही कोई थोड़ा बहुत झटका लगेगा, कभी कोई प्रेशर आएगा, तो वो तुरंत पेन रिवर्स आ जाएगा। लेकिन जब तक हम अलाइनमेंट सेट नहीं करेंगे बॉडी का या किसी भी पार्ट का, तो वो वहीं पे वापस आ जाएगी। जब भी हम बोन सेटिंग में ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो हम अपनी पहले सबसे पहले पूरी बॉडी को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, फिर देखते हैं कि किस पार्ट में कमी है, फिर उसका अलाइनमेंट करते हैं। तो 50% ट्रीटमेंट तो अलाइनमेंट से ही शुरू हो जाता है, और 50% ट्रीटमेंट फिर हम उस पार्ट को डायरेक्ट ट्रीट करते हैं। उसकी बहुत सारी टेक्निक्स है। जिस किसी को बॉन सेटिंग के बारे में ना पता हो तो वो अपना हमें व्हाट्सएप वगैरह कर देंगे, जहां से भी आपको मैसेज मिला है, तो वहां पे हम
काफी सारी वीडियो है, वो भेज देंगे तो उनको पता लग जाएगा। तो हम जो बात कर रहे हैं कि ये बॉल सेटिंग क्यों सीखनी चाहिए, सीखनी इसलिए चाहिए कि आजकल के टाइम में जितनी भी प्रॉब्लम्स है, चाहे वो सर्वाइकल की हो, थोड़ी की काइफोसिस रीजन की हो, स्कोलिसिस में हमारी स्पाइन राइट या लेफ्ट लेटरल की तरफ टिल्ट हो जाती है, जिससे कि बॉडी पोस्चर टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, कुछ इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। तो उसमें क्या होगा, एक तरफ तो नर्व पे मसल्स पे कंप्रेशन बहुत ज्यादा है, और दूसरी तरफ की मसल्स और नर्व वो काफी लूज है, तो दोनों तरफ का इम्बेलेंस होगा, तो उससे रिलेटेड ऑर्गन्स में भी प्रॉब्लम आएगी और पेशेंट को बॉडी मूवमेंट में भी। कई बार तो इन चीजों का पता ही नहीं चल पाता है। तो उसके अलावा जैसे लॉर्डोसिस की प्रॉब्लम हुई, हमारा लंबर जो एरिया है वो पोस्टीरियर की तरफ और ज्यादा डीप हो जाता है, सॉरी, हाँ, एंटीरियर की तरफ और डीप हो जाता है, जिससे कि हमारा एब्डोमेन हमेशा बाहर निकला हुआ फील होगा। कई लोगों को फैट एक्स्ट्रा नहीं है, लेकिन फिर भी उनको लॉर्डोसिस होने की वजह से उनको ऐसा लगता है कि हमारा पेट ज्यादा बाहर निकला हुआ है। तो इसलिए ये बोन सेटिंग का बहुत बड़ा रोल है। सपोज करो हम लोग एक्यूपंक्चर करते हैं, ठीक है, तो एक्यूपंक्चर में हम क्या कर सकते हैं, हम उसके बॉडी सिस्टम को सारे को ठीक कर सकते हैं। लेकिन क्या होगा, जब तक फिजिकल हम उनको ट्रीटमेंट नहीं देंगे तो नेचुरल पोस्चर में उनकी बॉडी नहीं आ पाएगी। तो किसी भी थेरेपी या किसी भी ट्रीटमेंट के साथ ये फिजिकल बोन सेटिंग का बहुत अच्छा रोल है। जैसे हम लोग लास्ट 2009 से प्रैक्टिस कर रहे हैं सर्वाइकल बैक पेन sciatica और जॉइंट्स को लेके। तो हम लोग शुरू से इस कंसेप्ट पे काम कर रहे हैं कि जितने भी हमारे पास डिसीज आती है इस तरह की, सबसे पहले हम उनका अलाइनमेंट चेक करते हैं। चेक करने का तरीका है, हम उसके उनके पैरों को देखते हैं, पैरों को भी कौन कौन से पार्ट को देखते हैं, किस तरह से, और देखने का भी तरीका है कि किस तरह से पेशेंट को किस पोस्चर में लेटाना है, तब चेक करना है, क्या प्रोसीजर है। ये नहीं आपने सीधा लिटा दिया, प्रॉपर कंडीशन भी होती है, किस कंडीशन में हमें चेक करना है, किस तरह से चेक करना है। कई बार तो पेशेंट को टेढ़ा लिटा दोगे, किसी का हाथ यूं है किसी का नहीं है, तो पूरी पोस्चर है जिसको देख के चेक किया जाता है। फिर शोल्डर्स को चेक करना है, हमारी बाजुओं को चेक करना है, तो बहुत सारा प्रोसीजर है जो हमने अपने अनुभव से देखा है। तो अलाइनमेंट चेक करेंगे, कोई भी आपको ट्रीटमेंट करना है, उसके बाद में हम वो ट्रीटमेंट अपना देने शुरू करेंगे। अब इसमें ट्रीटमेंट देना इतना आसान है, हम लोगों की जो कंसेप्ट है, ये हमारा कंसेप्ट हम लोग लेके चल रहे हैं 100% साइड इफेक्ट फ्री मॉड्यूल। यानी कि हम जो आपको टेक्निक सिखाएंगे वो टेक्निक 100% साइड इफेक्ट फ्री है। कोई भी ये ना सोचे कि इससे पेशेंट को नुकसान हो जाएगा, झटका तेज लगाएंगे दिक्कत हो जाएगी। बाहर कोई क्या सिखा रहा है हमें नहीं पता, और हमें किसी के बारे में नहीं बोलना, लेकिन हम लोग जो सिखा रहे हैं उन्हीं चीजों से सीख के, उन्हीं चीजों को देख के हमने जो देखा है कि ये जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लोगों को साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, तो उन लोगों को प्रिवेंट करने के लिए ही हमने ये बोन सेटिंग का ट्रेनिंग वर्कशॉप वगैरह अनाउंस किया है। इसी कंसेप्ट से हम लोग सिखा रहे हैं। और लास्ट दिसंबर 10-11 दिसंबर का 10-11 दिसंबर का हमारा पहला बैच था बोन सेटिंग का 2022 में। उस दिन से और आज तक लास्ट हमारा 4-5 नवंबर का हमारा लास्ट बैच रहा है। तो लगभग 1 साल हो गया, तो आज तक भी कोई सिंगल हमारा स्टूडेंट है, सिंगल स्टूडेंट से भी कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ है, जो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। तो इसी कंसेप्ट को हम लेके काम कर रहे हैं कि किसी भी एक पेशेंट को साइड इफेक्ट ना हो हमारी टेक्निक से। इसीलिए हमने अपनी जो अपनी जो हमारे पास टेक्निक्स है, 300 to 400 जो टेक्निक्स है, उन सबको एक हमने ग्रुप बना के 50+ टेक्निक्स का एक ऐसा अपना एक सिलेबस बनाया है, ऐसा एक सिस्टम बनाया है जो कि हर कोई इजीली सीख सकता है। और ऑन हैंड प्रैक्टिस हम अपने सेशन में कराते हैं। अब थोड़ा सा सेशन को लेके बात कर लेते हैं, जिन लोगों के डाउट है, क्योंकि सभी तरह के क्वेश्चन थे, तो सभी तरह की चीजों को हमें क्लियर करना है। बॉन सेटिंग की जो हम वर्कशॉप कराते हैं, इसमें हमारा जो टाइम पहले जो हम रखते थे 10 बजे से शाम के 5 बजे तक का रखते थे, तो हमें लगा थोड़ा सा टाइम बढ़ाना चाहिए। फिर हम लोगों ने सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक का टाइम किया। उसके बाद हमें लगा और टाइम बढ़ाना चाहिए, तो हमने सुबह 8 से शाम के 5 बजे तक का टाइम रखा कि इसमें हम अपना सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर पाते हैं। अब इसमें हमारी दिल्ली की फीस होती है 5,000, और दिल्ली के अलावा कहीं भी बाहर हम करते हैं तो उसकी फीस होती है 7,000। सेशन के दौरान हर किसी का ब्रेकफास्ट, लंच, हाई टी, टी वगैरह वो सारा हमारी फीस में इंक्लूड होता है, जो फीस हमने बताई है। 2 दिन का हमारा होता है सेशन ये। अब इसमें स्टेशनरी हमारी तरफ से दी जाती है,
जो भी नोट डाउन करने के लिए होती है, पूरे सेशन की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती है बहुत अच्छे तरीके से। 2-3 फोन हम अपने लगाते हैं रिकॉर्डिंग के लिए, जिससे कि हर एक टेक्निक और पूरा का पूरा थ्योरी पार्ट सारा उसमें रिकॉर्ड हो, और हम वो सारी रिकॉर्डिंग्स फिर बाद में प्रोवाइड कराते हैं जब हमारा सेशन कंप्लीट होता है। तो इसी तरह से हमारा प्रोसीजर होता है। तो अब इसमें होता क्या है, हमारा पहले दिन थोड़ा सा, तो पहले दिन हमारा टाइम बस थोड़ा सा इसलिए लगता है, रजिस्ट्रेशन वगैरह होते हैं और ब्रेकफास्ट वगैरह लगता है थोड़ा, तो लोगों को टाइम लग जाता है आने जाने में। बाकी हम फिर भी 11 बजे के आसपास थ्योरी पार्ट अपना शुरू कर देते हैं। तो लगभग 11 बजे से और 12:30-1 बजे तक हमारा थ्योरी चलता है, जिसमें हम पूरा एक बहुत आसान तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से हम अपनी स्केलेटन सिस्टम की एनाटॉमी को पढ़ते हैं। स्केलेटन सिस्टम कैसा होता है, कितने पार्ट्स होते हैं, कौन कौन सी बोन कहाँ स्ट्रक्चर होते हैं, बिल्कुल आपको ऐसे रट जाएगी, इस तरीके से कराते हैं आपको, एक बार में याद हो जाएगी और एक दिल में तस्वीर छप जाएगी आपके कि हाँ, इतने तरीके से और इतने आसान तरीके से हम इसको ऐसे भी सीख सकते हैं। बहुत सारे लोग आए जिन्होंने रिव्यू दिया कि सर आपने तो 15 मिनट में हमको 206 हड्डियां काउंट करा दी और माइंड में बिठा दिया। बहुत सारे रिव्यूज हैं। तो उसके बाद में फिर हम हर एक जॉइंट्स के बारे में पढ़ते हैं, जॉइंट्स में क्या क्या इन्वॉल्वमेंट होता है, और जब हम बॉल सेटिंग करते हैं तो वो कैसे उसमें हेल्प हमारी करते हैं, किस इंजरी में किस पार्ट का रोल हो सकता है, लिगामेंट का कहाँ पे रोल होता है, टेंडन का कहाँ पे होता है, उनका काम क्या होता है। तो ये सारी चीजें बेसिकली बताई जाती है बहुत आसान तरीके से, जिसमें कोई भी फ्रेशर भी आके सीख सकता है। बहुत सारे लोगों का सवाल ये होता है सर हम तो फ्रेशर है, हमें इसके बारे में नहीं पता है। तो जितना जरूरी नॉलेज होती है वो सारी हम अपनी ट्रेनिंग प्रोग्राम में देते हैं, जिससे कि वो उसको समझ के आसान तरीके से और अपना कैरियर उसमें बना सके। प्रिकॉशन वगैरह सारे बताए जाते हैं। प्रिकॉशन यानी कि किस कंडीशन में आपको बिल्कुल नहीं करना है। दूसरा, कि जब आप कोई भी ट्रीटमेंट करेंगे तो उसके लिए जरूरी इन्वेस्टिगेशन क्या होनी चाहिए, जिससे कि पेशेंट को कोई साइड इफेक्ट ना हो और आपका एक एक्सपीरियंस बने कि हाँ, इस प्रॉब्लम में हमें इतना रिजल्ट मिलेगा, किस प्रॉब्लम में बिल्कुल रिजल्ट नहीं मिलेगा, और किस प्रॉब्लम में हम पूरा क्योर कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम डिवाइड करते हैं डिसीज को, डिवाइड कि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस में करना है नहीं करना है, ऑस्टियोपोरोसिस में करना है नहीं करना है, कायफोसिस में करना है नहीं करना है, कायफोसिस में कौन कौन से लेवल मेंटेन होते हैं, कौन कौन सी चीजें होती हैं जिसके कारण से कायफोसिस होता है, तो किस तरह से वो ठीक होगा, डिस्क स्लिप डिस्क में कैसा है। तो सारी चीजों को बिल्कुल प्रैक्टिकली लेके चलते हैं। हमारे कुछ प्रैक्टिकल्स हैं जो पेशेंट को लेके उनको शेयर करते हैं। उसके बाद में फिर हम हर जो अपनी टेक्निक्स हैं उनको सिखाना शुरू करते हैं। हर ग्रुप में 6-7-8 लोगों को एक टेबल देते हैं, इस तरह से सभी लोगों को डिवाइड करते हैं और एक टेबल पे हम लिटा के किसी एक जने को, फिर उसके साथ में हम 4-5 टेक्निक सिखाते हैं। पूरी सेशन की रिकॉर्डिंग होती है, सभी लोग अराउंड से देखते हैं कि सर कैसे बता रहे हैं, फिर हम सभी लोगों को बोलते हैं अब ये टेक्निक आप प्रैक्टिस करो तुरंत हमारे सामने, जब किसी को भी आपको डाउट हो तो हम लोगों को बुलाओ, हम उसको करेक्ट करेंगे। तो लगभग पौना घंटा या 1 घंटा सभी लोगों को लगता है। तो वो सभी लोग उसमें अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं और बोलते हैं कि सर ये हमारी अच्छे से हो गई, आप नेक्स्ट चलिए। तो इसी तरह से हमारी 50+ टेक्निक बहुत आराम से हो जाती है। परमात्मा की दया है, आज तक हमारा जितना भी बैच सेशन रहे हैं हमने 50 एबो ही कराई है। किसी भी सेशन में ऐसा नहीं रहा कि टेक्निक कम होगी, अच्छे से कंप्लीट होती है। तो जिन लोगों को डाउट है कि 50 टेक्निक सिखा पाएंगे नहीं, वो भी क्लियर होगी। काफी लोग सोचते हैं कि सिर्फ बताएंगे, हमसे प्रैक्टिस नहीं कराएंगे, जबकि उनसे सभी से प्रैक्टिस कराई जाती है। जिस किसी को कोई भी डाउट होता है कोई टेक्निक में, कुछ पोस्चर में, वो सारी करेक्ट कराते हैं, क्योंकि हमारा मेन मोटिव यही है कि हम सभी लोगों तक पहुंचे जो सीखना चाहते हैं, जो रिजल्ट देना चाहते हैं। एक छोटी सी बात है कि पहले के टाइम में साइकिल चलती थी, तो साइकिल से क्या है, एक लिमिटेशन थी कि हम कितनी दूरी तक जा सकते हैं कितने समय में। लेकिन आज के टाइम में बाइक, गाड़ी, एरोप्लेन तक है। एरोप्लेन क्या है, 3 घंटे में आपको 2300-2400 किलोमीटर पहुंचा देगा। अगर वहीं अगर कोई बात करे साइकिल से, तो कितने दिन में पहुंच पाएगा, समझ गए ना। तो क्या है, ये अपडेशन है। अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं करोगे तो ये समय आपको पीछे छोड़ देगा, क्योंकि जैसे जैसे समय आगे मॉडर्न टाइम आ रहा है, डिसीज बदल रही है, लाइफ स्टाइल बदल रही है, तो क्या है उसी हिसाब से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। तो उसी हिसाब से अगर आप ट्रीटमेंट नहीं देंगे तो आप पीछे रह जाएंगे, और आप पीछे रह जाएंगे तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है। आप जो भी थेरेपी देते हैं, जो भी ट्रीटमेंट करते हैं,
उसके साथ अगर आपने अपने आप को अपडेट नहीं किया तो भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन क्या है, पेशेंट वहां पे चले जाएंगे अपने आप ही, जहां पे उनको एक्चुअल में जाना चाहिए, क्योंकि सभी को आज के टाइम में पढ़े लिखे लोग हैं, सभी को पता है कि हमारा ट्रीटमेंट क्या हो सकता है और इसकी ठीक होने की पॉसिबिलिटी कहाँ पे है। तो इसीलिए मल्टीपल थेरेपी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे कि आप मल्टीपल चीजों को कवर कर सकें। और बॉन सेटिंग कायरोप्रैक्टिक तो एक ऐसी चीज है, आपकी नेचुरल नॉर्मल लाइफ स्टाइल को भी मेंटेन करके रखती है। आपका गलत बैठने का तरीका, गलत लेटने का तरीका, इसको सीखने का ये सबसे बड़ा फायदा है। आपको अपनी लाइफ स्टाइल का जरूर पता लग जाएगा कि हमारी पोस्चर कैसी है, हमें कैसे बैठना चाहिए नहीं, हमें झुकना चाहिए नहीं, हमें गर्दन झुका के फोन चलाना है नहीं चलाना है, अगर चलाओगे तो उसका क्या इम्पैक्ट आपकी बॉडी में पड़ेगा, डिजनरेशन आपको होगी, उसका क्या मतलब है, डाइट रूटीन हमें क्यों अच्छा रखना चाहिए, हेल्दी डाइट क्यों लेनी चाहिए। तो ये सारी चीजें हमारे सेशंस में इंक्लूड रहती है। अगर आप हेल्दी डाइट नहीं लेते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा इन फ्यूचर आपकी बॉडी पे। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग थ्योरी पार्ट में लेते हैं, सेशन में बीच बीच में बताते रहते हैं। तो सिखाने का बताने का पर्पज यही है कि आप अपने आप को अपडेट करो। और जो समय के साथ जो डिसीज आ रही है, लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स, स्पाइन की जो प्रॉब्लम्स आ रही है, उनका जल्दी से कोई ट्रीटमेंट नहीं है। कोई भी मेडिसिन ऐसी नहीं बनी है कि जो उस फिजिकल स्ट्रक्चर लेवल को मेंटेन कर सके। हाँ, पेन में थोड़ा बहुत रिलीफ दे दिया, लेकिन फिर वो पेन वापस आएगा। या तो सर्जरी के रिस्क पे जाओ या फिर उसको अलाइनमेंट के द्वारा ठीक करो। बहुत सी कंडीशंस में, बहुत सारी थेरेपीज में पेन रिलीज हो जाता है, लेकिन जब तक अलाइनमेंट जब तक आप सेट नहीं करेंगे वो प्रॉपर क्योर की कैटेगरी में नहीं जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे हमारे सेशंस में आए हैं जो बीपीटी है, एमपीटी है, बीएमएस है, बीएमएस, एचएम, बीएचएमएस, एमबीबीएस, बहुत सारे लोग आए हैं। उन्होंने सबने ये कहा कि सर हमें कभी कभी ये फील होता था कि हम मेडिसिन दे रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं, पेशेंट को आराम आ रहा है, लेकिन कुछ टाइम के बाद ना पेन दोबारा रिवर्स वहीं पे चला जाता है। क्योंकि रूट कॉज वही है कि जब रूट कॉज, जब तक हम उस जॉइंट को, उस पार्ट को जब तक सेट नहीं करेंगे, हम कितना ही ट्रीटमेंट देते रहे, वो वापस लौट के वहीं पे आ जाएगा। तो ये उस स्ट्रक्चर पे, उस लेवल पे काम करता है जहां पे हमें जरूरत है। योगा वगैरह जैसे लोग करते हैं, तो नॉर्मली कंपलसरी लोग करते हैं, तो उससे मसल्स वगैरह की स्ट्रेचिंग करते हैं, नर्व की स्ट्रेचिंग करते हैं। लेकिन जब तक आपका बॉडी का अलाइनमेंट सेट नहीं है, अलाइनमेंट सेट से मतलब कि आपकी स्पाइन वो टिल्ट है राइट या लेफ्ट, आपका पेल्विक टिल्ट है एंटीरियर पोस्टीरियर, या फिर आपका शोल्डर डाउन है, शोल्डर आपका कंधा उतर जाए, आपके पैर छोटे बड़े हो जाए, आपका फीमर और पेल्विक जॉइंट उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो ये सारी चीजें क्या है, वो ठीक करने से ही होगी। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी आसन कर लो, कोई भी योगा कर लो, वो सेट हो जाएगी। हर चीज का एक प्रोसीजर है। योगा की अपनी लिमिटेशंस है, बॉन सेटिंग की अपनी लिमिटेशंस है, किसी भी मेडिसिन की अपनी लिमिटेशंस है। तो हमें क्या करना होता है, हमें करना ये होता है कि जैसे हमने अपने शिक्षकों से थेरेपी सीखी, उनका अनुभव किया, और फिर उससे देखा कि क्या क्या चीजें ठीक हो पा रही हैं, तो उसी दिशा में हम लोग विभिन्न विभिन्न जो थेरेपी है तरह तरह की, उन सभी को सीख के ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उन्हीं की ट्रेनिंग प्रोसीजर को आगे बढ़ा रहे हैं कि किस प्रॉब्लम में क्या बेस्ट रिजल्ट है, और किस प्रॉब्लम में अदर थेरेपी, एक्यूपंक्चर या एक्यूप्रेशर का रिजल्ट है, कहाँ पे बोन सेटिंग का है, कहाँ पे कपिंग का है। तो वो सारी चीजें क्या है, अनुभव से ही आती हैं। कोई अगर ये सोचे कि मैं एक दिन में या 2 दिन में बॉल सेटिंग का ट्रेनिंग लेके एक्सपर्ट हो जाऊंगा, वो एक्सपर्ट नहीं होगा। उसको हम टेक्निक करना सिखा देते हैं, सारे प्रिकॉशंस, सारी लाइफ स्टाइल, सारी चीजें समझा देते हैं, बता देते हैं। और उसके बाद में उनको सारी वीडियो क्लिप्स वगैरह दे देते हैं। एक्सपर्ट वो जब होंगे जब वो पेशेंट देखना शुरू करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। अगर पेशेंट ना देख पाए, अपनी फैमिली मेंबर्स को, अपने आस पड़ोस के लोगों को, जैसा जिसका एनवायरमेंट है, जब वो प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, तो वहां से उनकी एक्सपर्टाइजेशन शुरू होती है। जो जिन्होंने सीख लिया प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो वहीं पे रहेंगे। लेकिन जब वो प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, जब उनको पता चलेगा कि पेशेंट सामने आएगा, कैसे उसका अलाइनमेंट सेट करना है, कैसे उसको ट्रीटमेंट देना है, क्या क्या प्रिकॉशंस बताने हैं, डाइट क्या बतानी है, तो वो सारी चीजें हमारे सेशन में बताई जाती है, जिनको हम बिल्कुल जीरो से शुरू करते हैं और लास्ट तक सारा मेंटेन लेवल करके चलते हैं कि हमें बोन सेटिंग का ट्रीटमेंट भी देना है, पेशेंट की लाइफ स्टाइल को सुधारना है, जिससे कि वो पेशेंट ठीक हो। ऐसा नहीं है कि पेशेंट आया, अलाइनमेंट सेट कर दिया, अपना भेज दिया, नहीं। उसकी कमी क्या थी, वो कमी भी हमें पेशेंट को बतानी है, जिससे कि जल्दी रिजल्ट आए
और एक हमारा पॉजिटिव इम्पैक्ट आए सोशल में कि हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, पेशेंट को पूरा मेंटेन कर रहे हैं। और आफ्टर रिवर्स पेन, आफ्टर अलाइनमेंट सेट करने के बाद में उसको कैसे लाइफ स्टाइल को मेंटेन करना है, वो सारा भी हम डे टू डे जब सेशंस के लिए पेशेंट आते हैं, वो सारा उनको बताने की कैसे आपको मेंटेन रखना है, इन प्रॉब्लम्स को बढ़ाना नहीं है। तो इस तरह से रहेगा, आपकी नॉलेज अपडेट होगी, इस तरह की प्रॉब्लम्स ठीक होगी, तो आपके पेशेंट अपने आप बढ़ेंगे। जैसे हमारी प्रैक्टिस है, हम इसी तरह के सारे केस देखते हैं सारे रूटीन में। तो हमारे पास इसी तरह के सारे पेशेंट आते हैं, तो उनमें जो अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो एक ही पेशेंट 10-10, 20 पेशेंटों को रेफर करता है। जिनको हमने 12-13 साल पहले जिन पेशेंटों को ठीक किया है, आज तक वो हमारे टच में है और पेशेंट हमको वो रेफर करते रहते हैं, हमारे पास पेशेंट भेजते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है, जब आप अच्छा काम करोगे तो जब भी आपके पास अच्छी कनेक्टिविटी रहेगी और अपने आप को अपडेट करोगे तो रहेगा। जैसे हम जो जो ट्रीटमेंट करते थे, किसी पेशेंट को सपोज करो हमने बोन सेटिंग का ट्रीटमेंट दिया, वो ठीक हो गए। जब उनको पता चला कि हम एक्यूपंक्चर भी करते हैं तो दोबारा वो हमारे टच में आए, सर ये प्रॉब्लम है, हमें एक्यूपंक्चर करानी है। जो उनके लिए बेस्ट है वो ट्रीटमेंट दिया। किसी ने कहा सर हमें कपिंग करानी है इस चीज के लिए, तो क्या मल्टीपल चीज आपके पास रहेंगी, तो क्या आपके पास ऑप्शन रहेगा। एक पेशेंट को अदर अदर तरह की प्रॉब्लम है तो अदर अदर थेरेपी, अदर अदर चीजों के द्वारा आप उनको ठीक कर सकते हैं। और किसी भी एक थेरेपी में सारी चीजों को ठीक करना पॉसिबल नहीं है। 80% 90% तक एक पैथी या थेरेपी पेशेंट को उसकी बॉडी के अकॉर्डिंग रिजल्ट दे सकती है। कुछ चीजों में कोई पैथी या थेरेपी काम नहीं करती है। तो ये ऐसी चीज है जिसको आपको सीख के ही आएगा और प्रैक्टिस से आएगा। और हमारा पढ़ाने का सिखाने का तरीका इतना नेचुरल है, इतना अच्छा तरीका है। कोई भी हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश आती हो ना आती हो, उससे मतलब नहीं है। सिखाने का कराने का तरीका वो पूरी प्रैक्टिस इस तरह से कराई जाती है, बॉडी के बारे में बिल्कुल खोल के बता दिया जाता है। इस तरह से बॉडी अपना काम करती है, जॉइंट इस तरह से काम करती है। ये कंडीशन इंजरी की है तो इसमें इस तरह से नहीं करना है, किस कंडीशन में करना है। और बिल्कुल जेन्युइनली बताया जाता है कि कहाँ पे 50% काम करेगी, कहाँ पे 20% काम करेगी, कहाँ पे 100%, और किस डिसीज में बिल्कुल काम नहीं करेगी, ये सारा बताया जाता है। जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, आप उस चीज में अपना टाइम खराब ना करें। आप वही पेशेंट लें जो इसमें यूजफुल होगी, कि इस पैथी या थेरेपी के द्वारा ठीक होगी, फिर आप वही पेशेंट लोगे। अनदर अगर हम बता देंगे सभी में काम करेगी, खुल के करो, तो क्या है, आप करोगे तो पेशेंट को निगेटिव रिजल्ट मिलेगा, आपको निगेटिव फीडबैक मिलेगा, तो उससे आपकी मार्केट खराब होगी। तो हमारा काम किसी को भी खुश करने का नहीं है कि हम सब हाँ बोल दें, नहीं। जहाँ पे एक्चुअल काम करती है वहीं पे हम बताएंगे, जहाँ पे नहीं करते बिल्कुल मना कर देंगे। तो इसी तरह से हमारा सेशन रहते हैं। तो लगभग अगर बात करें तो हर एक पार्ट की 5-6 टेक्निक हर एक पार्ट की होती हैं। और कई पार्ट्स की 7-8-9 टेक्निक्स भी होती हैं, चाहे सर्वाइकल को लेके हो, शोल्डर्स को लेके हो, नीज को लेके, हमारी लोअर बैक को लेके, पूरी स्पाइन का रोटेशन जिसमें हो, एंकल को लेके। तो सभी बॉडी के पार्ट्स को लेके इसमें टेक्निक्स होती हैं। तो हम यही कहेंगे आप लोगों से, जो भी योगा की फील्ड से हो, फिजियो हो, कोई भी एक्यूपंचर, एक्यूप्रेशर, पंचकर्मा थेरेपिस्ट हो, आयुर्वेदा थेरेपिस्ट हो, न्यू थेरेपिस्ट हो, जितने लोग अपने आप को अपडेट करना चाहते हैं और स्पाइन और जॉइंट से रिलेटेड रिजल्ट्स में इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, तो उनको सेशन जरूर अटेंड करना चाहिए। और ये भी जरूर कहूंगा कि किसी पर भी कभी भी आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भी हो। आप उनका देखो, आप उनका टीचिंग स्टाइल देखो, उनके रिव्यूज पढ़ो, वो चीजें देखो। कई बार ऐसा होता है कि हम चीजें सुन के ऐसे ही किसी के पास चले जाते हैं, जब जाते हैं सीखने तो कुछ नहीं मिलता है। तो हमारे पास तो इतने सारे रिव्यूज हैं, ट्रेनिंग की वीडियोज हैं, बहुत सारे लोगों ने अपने दिल से जिन्होंने रिव्यूज दिए, जिनको हम बोलते हैं कि आप अगर वाकई में चाहते हो कि इस चीजों को आगे बढ़ाया जाए, और जिस फीस में हम लोग करा रहे हैं, शायद ही इंडिया में इस लेवल पे आज के टाइम में हर कोई करा रहा हो। कोई 4,000 में करा रहा है, कोई 3,000 में, कोई 5,000 में, कोई पता नहीं कितने में। नॉलेज की बात करें, अगर उनसे बात करते हैं तो नॉलेज में उतना नहीं है, क्योंकि ये नहीं है कि सिर्फ टेक्निक सिखा दिया तो काम हो गया। टेक्निक करना तो बहुत आसान है, सीखना बहुत आसान है, कब करना है कब नहीं करना है यही मेन बात है। मान लो किसी को आप पिस्तौल दे दो, रिवॉल्वर, ठीक है। अब रिवॉल्वर आपने दे दिया, लेकिन आपने या उसको नहीं पता कि कहाँ निशाना लगाना है, कहाँ मारनी है, तो वो जान का खतरा हो गया। इसीलिए हथियार चलाना आसान है, लेकिन कहाँ चलाना है कहाँ नहीं चलाना है, उस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। तो वो हमारी ट्रेनिंग में बहुत अच्छे से बताया जाता है
कि कहाँ पे आपको इसका यूज करना है, कहाँ पे नहीं करना है, किस टेक्निक को पहले करना है, किसको बाद में करना है, वो सारा इतना साइंटिफिकली पढ़ाया जाता है जिसपे हमने बहुत ज्यादा मेहनत की है। और अगर आप लोगों को हम बताएं तो हमने बहुत सारे ट्रेनर से ये सीखी है, बॉसेंटिंग कायरोप्रैक्टिक। और आज भी जहाँ हमें मौका मिलता है कि यहाँ पे हो रहा है तो वहां पे हम अपनी नॉलेज को इम्प्रूव इनहेंस करने के लिए वहां पे जाते हैं, जिससे कि हम आप लोगों को एक अच्छी चीज दे सकें, आपके रिजल्ट्स के लिए, आपके अपडेशन के लिए। एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम तैयार करना चाहते हैं जिसपे आप लोगों को एक अच्छी प्योर अच्छी चीज मिले, और वो भी रीजनेबल फीस में। क्योंकि ये हम लोग जो अरेंज करते हैं किसी भी होटल के हॉल वगैरह को, मतलब लेते हैं वहां पे, ये सारी आपकी खाने पीने की सारी व्यवस्था करते हैं, और लोकेशन भी अच्छी हो, आने जाने में सुविधाएं हो, तो इसलिए थोड़ा सा हमें कॉस्टली पड़ता है काफी चीजें। और कई लोग कहते हैं सर हम अपना हॉल दे देंगे, योगा का वो दे देंगे, तो वहां पे पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि कुछ लोग बाहर से भी आते हैं, उनको रहने के लिए रूम चाहिए, तो वो अपने पैसों से वहां पे रूम भी ले सकते हैं नजदीक में, होटल्स के आसपास, मेट्रो के नजदीक भी, एयरपोर्ट के नजदीक भी हो, रेलवे स्टेशन के नजदीक, तो सारी चीजें हम आपके हिसाब से, सहूलियत के हिसाब से देखते हैं, क्योंकि हमें भी उस हिसाब से देखना पड़ता है। तो इन सारी चीजों के हिसाब से हम पूरा हमारा सेशन रहता है। तो बाकी देखते हैं, कुछ लोग अगर क्वेश्चन होते हैं तो उन क्वेश्चंस को लेते हैं। तो जो जो हाथ उठाएगा उसको हम फिर अनम्यूट करते जाएंगे इसी तरह से। जिनके क्वेश्चन है, जिन किसी के क्वेश्चन रह जाएंगे तो वो बाद में पूछ सकते हैं। नरेंद्र जी पूछिए। हाँ धर्मेंद्र जी हेलो। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। हाँ जी ये पहली बार मैं आपका ये सेशन अटेंड कर रहा हूँ क्योंकि जी। पहले हम ये पीयूष सक्सेना जी के इसमें जुड़े हुए थे, उन्हीं से ही आपका पता लगा हमें। और ओके ओके। मैं सोच रहा था कि एक अच्छा प्रैक्टिस है ये आपने जो करवा रहे हैं लोगों को, तो इसमें कोई भी जी ज्वाइन कर सकता है या कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन है? नहीं, इसमें जी कोई भी ज्वाइन कर सकता है। उसका मैं रीजन बताता हूँ आपको कि हम्म जो बेसिकली काफी लोग कहते हैं सर हमें डिप्लोमा चाहिए, गवर्नमेंट ऑथराइज चाहिए, तो उसके हम्म लिए तो जैसे बहुत सारी टर्म्स कंडीशन है, और बैचलर डिग्री कम से कम उसके लिए होनी चाहिए। तो और हम्म उसमें फीस भी बहुत ज्यादा हाई होती है। तो हम्म वो तो कोई भी यूनिवर्सिटी या बाहर से कराते हैं, लेकिन इसमें जो हम लोग करा रहे हैं इसमें कोई भी, सब लोगों के लिए अलाउड है, कोई भी कर सकते हैं। और चाहे वो साइंस बैकग्राउंड से हो या ना हो, क्योंकि हमारा प्रोसीजर थोड़ा सा इस तरीके से है कि हर कोई साइंस बैकग्राउंड से नहीं है। किसी हम्म। का एकदम से यू टर्न हुआ हेल्थ लाइन की तरफ, तो सभी लोगों के हिसाब से उसी फीस से और ये चीजों को देखते हुए हम लोगों ने शुरू किया है। ये नहीं देखिए, प्रोसीजर है, कोई भी। मेरा जो है वो है तो बायोलॉजी साइंस से ही है, बट मैंने इंजीनियरिंग की हुई है। जी और जी मेरा इंटरेस्ट भी है इसमें आने का। और जी। मैं पूछ रहा था कि दिल्ली में आपका अभी नेक्स्ट प्लान कब है? दिल्ली में हमारा ये जनवरी में है। जनवरी में किस डेट को? जनवरी में सर अभी अनाउंस नहीं हुआ है। आप एक काम हम्म करना, आपको हम्म जहां से भी मैसेज मैसेज वगैरह मिला हो ना, मैं हम्म अनाउंस भी कर देता हूँ। जिस किसी को किसी भी के थ्रू कोई मैसेज मिला है हमारा ये जूम मीटिंग का, तो आप उसी हम्म व्हाट्सएप नंबर पे ना, उसी नंबर व्हाट्सएप नंबर पे आपको जो भी डिटेल चाहिए आप व्हाट्सएप कर देना। किसी को दिल्ली में करना हो, मुंबई में करना हो, पुणे में करना हो, या कोई वीडियो चाहिए, तो आप उस व्हाट्सएप हम्म। मैसेज पे मैसेज छोड़ देना। या किसी के पास व्हाट्सएप मैसेज से ना आया हो तो जिस थ्रू भी आया हो आप कांटेक्ट कर लेना, आपको सारी डिटेल वहां पे दे देंगे। नौ और मिनट अभी बाकी हमारा नहीं, है। सेशन, हाँ 9 मिनट ये बाकी है, तो इसी तरह से आप जो भी क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं। बाकी जनवरी में जो हमारा दिल्ली में रहेगा वो आ, शायद 26 जनवरी से पहले पहले रहेगा। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, इस बार जो दिल्ली हम्म में हम लोग करने वाले हैं, तो इसमें हम हम्म। 3 दिन का रखेंगे, जिसकी फीस 7,500 रहेगी दिल्ली की। उसमें हम अच्छा, ये फर्स्ट डे में, जनवरी में 15 तारीख से पहले हो सकता है? 15 से नहीं, पहले नहीं है, क्योंकि हमें हमें और हमारी टीम को कम से कम 1 महीना चाहिए होता है अच्छा। लोगों तक मैसेज पहुंचाने के लिए, जानकारी के लिए, प्रिपरेशन के लिए, उसमें थोड़ा हम्म। टाइम लगता है। और 1 से 7 तो हम कसरावत का लोग भी जो, है ना सर? हाँ जी, 1 से 7 तारीख तक कसरावत में एंगेज रहेंगे कई लोग। हाँ हाँ कसरावत वो भी है सेमिनार दिसंबर में। हाँ कसरा जनवरी सेमिनार में तो एक उसके से बाद सात ही। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ हमारा इसलिए फिर वो जनवरी में, 26 जनवरी से पहले है, 22 23 24 का ऐसा कुछ हमारा होगा। आइए तो अच्छा। उसके वर्कशॉप के बारे में मैं बता रहा हूँ।
उसमें क्या रहेगा, हम लोग जो 3 दिन का रखेंगे, बहुत सारे लोगों के डिमांड पे हमने रखा है, वरना तो हम 2 दिन का ही रखते थे। तो 3 दिन का जो रहेगा हमारा, दिल्ली से शुरुआत हो जाएगी उसकी, 7.5 उसकी फीस होगी, क्योंकि 5 तो ऑलरेडी हमारी बॉन सेटिंग की 2 दिन की होती है। एक दिन जो एक्स्ट्रा रहेगा उसका 2,500 रहेगा। उसमें क्या रहेगा, स्पाइन की पाल्पिटेशन का रहेगा, कि स्पाइन को कैसे आपको टच करके देख के पता चलेगा कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, और उसके साथ में टेपिंग रहेगी। पहले दिन स्पाइन का पाल्पिटेशन का, टेपिंग का, और 2 दिन बोन सेटिंग का, इस तरह से वेरी रहेगा। गुड, ये बहुत जरूर थी। हाँ, और एक फिजियोथेरेपिस्ट जो है उनको हमने रिक्वेस्ट की है, और वो आ रहे हैं, वो पढ़ाएंगे स्पाइन के पाल्पिटेशन का और ये सारी चीजें, क्योंकि हम भी चाह रहे हैं कि आप लोग अपडेट हो इन चीजों में, क्योंकि डिमांड आ रही है, तो हम लोग चाहते हैं कि हाँ चलो अच्छा लगता है पॉजिटिव वे में, कि लोग वाकई में सीखना चाह रहे हैं, तो हम उसी वे में इन चीजों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो जो लोग कोई भी चीज ऐसी सीखना चाहते हैं, अपना कुछ सजेशन देना चाहते हैं, तो वो दे सकते हैं। बस फीस का सजेशन कोई ना दे, क्योंकि फीस हमने काफी सोच समझ के रखी है। सारी चीजें अरेंजमेंट बहुत ज्यादा देखने पड़ते हैं, बाकी चीजों का सजेशन दे सकते हैं। और बाकी अच्छा किसी का दिल्ली कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। दिल्ली के अलावा अब इसके बाद नेक्स्ट कब है एनसीआर रीजन में? दिल्ली के अलावा एनसीआर में फिर नहीं है, फिर फरवरी में है पुणे, और शायद मार्च या अप्रैल में फिर दिल्ली में या कहीं होगा, इस तरह से है। अच्छा, मार्च अप्रैल में दोबारा से होगा। हाँ। अब सारे अब के और सारे किसी आपने का कोई तीन। क्वेश्चन हो, जहां जहां से डिमांड आती है वहीं पे करते हैं, क्योंकि सर अपना भी काम देखना है, अपने भी पेशेंट्स होते हैं। तो हम्म। जहां से स्टूडेंट्स आते हैं वहीं पे फिर अनाउंस करते हैं, क्योंकि हमारा प्रॉपर प्रोफेशन टीचिंग नहीं है, प्रॉपर प्रॉपर हमारा प्रैक्टिस भी हम अपनी करते हैं, तो उसमें शेड्यूल बहुत ज्यादा बिजी होता है। तो जहां से ज्यादा स्टूडेंट्स की इंक्वायरी आती है वहां पे फिर अनाउंस करते हैं, क्योंकि तो हमारी आप प्रैक्टिस हमारे लिए प्रायोरिटी है। तो आप अपनी प्रैक्टिस इधर क्या एनसीआर में करते हैं या कहीं बाहर? हाँ, रोहिणी दिल्ली में करते हैं। रोहिणी कौन से सेक्टर में? वो बता देंगे सर, मैसेज पे ले लेना कुछ डिटेल यहाँ के लिए छोड़ दो, बाकी लोगों के लिए नहीं नहीं, बेसिकली क्वेश्चन। हम भी दिल्ली शालीमार से ही बोल रहा हूँ मैं भी। सर रोहिणी सेक्टर 16 में हमारी प्रैक्टिस है। ठीक है। अच्छा, तो फिर वहां से इसका मतलब तो वहां से भी आपसे आके कर सकते हैं लर नहीं नहीं, अगर वहां वहां पे तो परमिशन दे तो आप। पेशेंट्स के ट्रीटमेंट में बिजी होते हैं, तो वहां तो अच्छा। नहीं हो पाएगा। वो तो बैच अनाउंस बट जब बैच में ही कराते हैं, उसी में फ्लो बनता है सिखाने का। वहां से आपसे मिल सकते हैं बट। हाँ, मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, रोहिणी में ठीक है सेक्टर जी। 16 किस नाम से आपका ये? सर मैं व्हाट्सएप पे दे देंगे प्लीज डिटेल, क्योंकि ये टाइम चलो कीमती ठीक है है। फिर। जो लोग है चलो ना, और लोगों के क्वेश्चन ठीक होंगे है वो ले ठीक है। लेते हैं ना। चलो और किसी ठीक का है कोई फिर। क्वेश्चन हो तो वो चैट में अपना हाथ उठाए या बोले, हम उसको अनम्यूट कर देंगे प्लीज। और किसी का कोई सर क्वेश्चन हो। कपिल। सर कपिल। कपिल। हाँ जी जी। जी, बोलिए कपिल जी। जी थैंक यू फॉर, मैं तो आपको पार्टिसिपेट कर ही रहा हूँ बॉम्बे में। जी। जी जी। मेरे को जानना था, आप सर्वाइकल स्पाइन के बारे में भी, जॉइंट्स के बारे में भी सिखाएंगे, वही लंबर स्पाइन के बारे में भी? हाँ सर, हम पूरी स्पाइन को आपके सामने ऐसे दिखाएंगे कि ये स्पाइन है, इसमें कौन सा पार्ट वर्टिब्रा का है, कौन सा डिस्क है, कितनी नर्व होती है, और किस तरह से इस हमको ठीक, हम इसे ठीक करते हैं। और हाँ जी। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, नर्व कैसे जाती है, कोई एक्सीडेंट या चोट लगती है तो उसका क्या इफेक्ट हमारी स्पाइन पे आता है, नर्व पे क्या आता है, फिर पूरी बॉडी पे क्या इफेक्ट आएगा, और किस प्रॉब्लम को हम ठीक कर सकते हैं, किसको टच नहीं करना है, वो सारी चीजें बिल्कुल पूरी स्पाइन की, पूरी जॉइंट्स की इसी तरह से बताई जाएगी। मैं तो जॉइंट्स को ठीक करना ही सिखाएंगे ना पूरे, जैसे सर्वाइकल को हाँ। ठीक करना है। अब अब किस कंडीशन को हम ठीक कर सकते हैं, किसको नहीं कर सकते, वो सारा बताया जाएगा। कोई ये भी ना वो तो सोचे मान गया, कि सारी चीजों को, हाँ ये ध्यान रखना वो सर, तो हम समझ गया, हमारा, हाँ क्योंकि बहुत सारे वो तो लोग ना समझ गया सर। ज्यादा उम्मीद, हाँ बहुत सारे लोग ना ज्यादा उम्मीद लगा के आते हैं, तो हम हमेशा यही कहते हैं, हर चीजों की ना देखो एक लिमिटेशन है। अगर हम, कई लोग चाहते हैं कि हम झूठ बोल दें झूठ बोल दें यानी कि नहीं सारी चीजों को ठीक नहीं कर नहीं, दें, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए सभी लोगों से मेरी नहीं ये वो समझ रिक्वेस्ट गया। है। हाँ तो, और कोई वो समझ क्वेश्चन है गया कपिल पर, जी आपका। हाँ जी, एक और जो आप दिल्ली में थर्ड डे का कैंपेन कर रहे हैं ना, जो थर्ड डे में सिखाएंगे स्पाइन पल्पिटेशन का, वो बॉम्बे में भी नहीं कर हाँ जी। रहे हैं? सर एक्चुअली क्या है ना, बॉम्बे वाले लोग कह रहे हैं कि अभी क्या है ना, बॉम्बे की ऑलरेडी फीस 7,000 है, तो बॉम्बे तो वाले फीस कम लोगों ही के है लिए आपकी, मैं, हाँ फीस फीस तो कम ही है। कम ही रखी है आपने। एक्चुअली क्या है ना, अभी दिल्ली में जैसे हम कर रहे हैं ना, तो दिल्ली में उन लोगों को पता लग जाएगा कि इन्होंने 3 दिन की 7,000 फीस जो ली है, तो उसमें क्या ऐसा एक्स्ट्रा सिखाया है। क्योंकि बॉम्बे में अगर रहेगी तो 11,500 या 12,000 रहेगी 3 दिन की।
तो लोगों को कम से कम ये रहेगा कि इन्होंने 3 दिन का कराया तो उसमें कितनी फीस ली है, तो कराया क्या है 3 दिन में। तो नेक्स्ट टाइम में हमारे लिए इजी रहेगा, क्योंकि हम भी मेंटली प्रिपेयर नहीं थे और लोग भी प्रिपेयर नहीं थे, क्योंकि उनको पहले से हमने बता रखा था कि मुंबई की फीस 7,000 रहेगी। तो नेक्स्ट टाइम वो हम कर देंगे। तो उसका यही रहेगा, जैसे मान लो आपने 2 दिन का अटेंड कर लिया, अगर तीसरा दिन अटेंड करना चाहोगे तो उसमें डिस्काउंट मिलेगा आपको 2 दिन का। तीसरे दिन का जो है उसकी फीस एक्चुअल रहेगी, जो भी 3.5 मुंबई ओके की ओके, रहेगी एक गुड दिन गुड की, गुड, थैंक यू थैंक यू है ना। थैंक अब यू। मिलते हैं हाँ, तो 16 इस तारीख तरह को से आपसे। रहेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। 16 तारीख और को, किसी थैंक का यू। कोई क्वेश्चन है तो? ओके जी। और किसी का कोई क्वेश्चन? कौन है जी? महेंद्र प्रताप सिंह जी। महेंद्र प्रताप सिंह जी, सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर ये दिल्ली में अब तो ये जो मतलब सेशन होने वाला है दिल्ली में ही होगा ना? नहीं, दिल्ली में सेशन होगा जी जनवरी में। ये तो जो भी 16-17 दिसंबर का, ये मुंबई में है। ये मुंबई में है। हाँ जी हाँ। ठीक है। ला, और लास्ट सर 2 मिनट। ठीक है सर, ठीक है मैं जी, अभी दिल्ली दो का मिनट बचे हैं। हाँ हाँ, आपको जो भी जानकारी चाहिए ना दिल्ली से रिलेटेड, आप व्हाट्सएप पे कर देना, आपको डिटेल्स मिल ठीक है सर, जाएंगी, ठीक। अपडेट, है ना। लास्ट ठीक टू है। ठीक है मिनट सर। सर। और किसी और? लास्ट 2 मिनट। एक किसी को मिनट कोई भी पूछना हो क्वेश्चन कर सकते, 1 मिनट बची है जी, 1 मिनट। और किसी को कोई भी जानकारी चाहिए ना, तो वो व्हाट्सएप पे ग्रुप अपना नाम, व्हाट्सएप नंबर वगैरह कर दे, ग्रुप में जहां से भी डालेंगे। उसको कोई भी लिंक, हाँ वो डाल देना आप लोग। तो आप लोगों को जो भी जानकारी चाहिए वो मिल जाएगी। और सपोज करो आपको दिल्ली में करना है, पुणे में करना है, मुंबई में करना है, जहां भी आपको करना है, हैदराबाद में, चेन्नई, कहीं भी करना है, तो आपको जिस व्हाट्सएप ग्रुप से मिला है नंबर, जहां से भी, आप उनको बोल देना कि सर ये मेरा नाम है, ये मेरा नंबर है, और यहाँ पे मुझे ट्रेनिंग करनी है। तो क्या है कि आपका नंबर या नाम हम नोट डाउन करके रख लेते हैं, फिर जैसे अनाउंस करते हैं, 1 से 1.5 महीने पहले ही अनाउंस करते हैं, तो आपको तुरंत इन्फॉर्म कर देते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अलावा आगे धमाका होने वाला है 2024 में, बहुत तगड़ा। बस आप लोग तैयार रहना, बहुत तगड़ा काम होने वाला है। अपडेट रहना, आपको ऐसी ऐसी चीजें सीखने को मिलेंगी। हम लग रहे हैं, अभी सरप्राइज है आप लोगों के लिए। कोशिश कर रही है पूरी टीम मिलके कि और क्या नया अच्छा कर सकते हैं, वेरी तो गुड। मजा आएगा। गुड नाइट। जैन साहब, बहुत तगड़ा काम होने वाला है 2024 में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुड गुड नाइट सर। ओके जी, ओके। पूरा ओके होने जी, वाला सभी है। थैंक लोगों यू थैंक यू को थैंक यू थैंक यू ओके जी, वेलकम। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके जी, वेलकम जी। थैंक यू। ओके जी। किसी का कोई क्वेश्चन बचा है तो 2-4 सेकंड जो हमारे पास समय है ले सकते हैं। अच्छा सर, हमारे सेशन में भी रहता है, कोई कभी भी कोई क्वेश्चन करे ना, प्रैक्टिकल टाइम में, थ्योरी टाइम में, क्वेश्चन करो, जितने क्वेश्चन करने करते रहो, बस अपने डाउट दूर करके